स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ओके, सो इस चैप्टर में आपको समझ में आना चाहिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल हाइपोथैलेमस इज नॉट एंडोक्राइन ग्लैंड। पिट्यूटरी, पाइनियल, thyroid, parathyroid, adrenal, pancreas, and testis, ovaries are glands, endocrine glands. अब जो hypothalamus है is a part of diencephalon. Clear? Hypothalamus is a part of diencephalon. It is a part of brain which has a neuron, and these neurons modify themselves for secretions. These hormones are produced by these neurosecretory cells. Yes, hypothalamus एक न्यूरॉन का कॉम्बिनेशन है। न्यूरॉन यहाँ के मॉडिफाइड हो गए हैं फॉर प्रोडक्शन ऑफ सम सिक्रीशंस। इन सिक्रीशंस को हम हार्मोन कहते हैं। तो वो न्यूरॉन क्या है ये बाद में बात करते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्या है एंडोक्राइन ग्लैंड। बेटा, एंडोक्राइन ग्लैंड आर द ग्लैंड्स व्हिच प्रोड्यूस हार्मोन। एंडोक्राइन ग्लैंड दो प्रकार की होती है, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड। सो एंडोक्राइन ग्लैंड इज ऑफ टू टाइप। आई सेड organized endocrine gland. Another is unorganized endocrine gland. Organized means their primary work is to produce hormone. Primary work is the production of hormone. Primary work is production of hormone. I hope you understood. What is the work of unorganized endocrine gland? इनका काम है कि हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, बट पहला काम इनका हार्मोन प्रोड्यूस करना नहीं है। Unorganized, like heart, like your alimentary canal. सो एलिमेंट्री कैनाल का मेन काम है डाइजेशन, बट वो लोग भी क्या करते हैं, हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। आपका ये जो हार्ट है, हार्ट का काम है पंप ऑफ ब्लड, बट यहाँ पे एट्रियल नाट्रियोरेटिक फैक्टर करके हार्मोन आ रहा है। सो हम कह सकते हैं ये जो हार्ट हो गया, एलिमेंट्री कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल duodenum and all, these are also releasing some type of hormones. So even यहाँ पे आपके पास क्या आ जाता है, आपके पास किडनी भी आ जाती है। So kidney is also there to produce as an unorganized endocrine gland. फिर आप बात करते हैं ऑर्गेनाइज की, तो यहाँ पे पीनियल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, आपके पास यहाँ पे पैराथायराइड ग्लैंड, दीज आर द ग्लैंड्स व्हिच आर मेनली फंक्शन इज टू प्रोड्यूस हार्मोन। आई होप ये तो आपको समझ में आ गया। बात करते हैं कि हार्मोन क्या होती है। बेटा, अगर मैं बोलती हूँ कि हार्मोन इज अ केमिकल विच इज नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल। ये क्या है? नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल। बेटा, ये पूछा गया था 2012 में, 2022 में, सॉरी 2022 में, और ये 2017 में पूछा गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्राइटेरिया ऑफ हार्मोन। सो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि हार्मोन की क्राइटेरिया क्या है। तो ये एक नॉन न्यूट्रिएंट, विदाउट न्यूट्रिएंट कंटेनिंग इट्स केमिकल। सो नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल जो कि प्रोड्यूस होता है इन अ ट्रेस अमाउंट। व्हाट इज मीन बाय ट्रेस अमाउंट? वेरी लिटिल अमाउंट, वेरी वेरी लिटिल अमाउंट, बहुत छोटी सी मात्रा में रिलीज होता है। This is non-nutrient trace amount, and these are present between cell. So intercellular messenger. So they act as intercellular messenger. So हमने देखा कि एंडोक्राइन ग्लैंड दो प्रकार की होती है, ऑर्गेनाइज, अनऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज मींस देयर प्राइमरी फंक्शन इज टू प्रोड्यूस द हार्मोन। हमें भी पता है कि हार्ट, आपका एलिमेंट्री कैनाल एंड किडनी आल्सो प्रोड्यूस सम हार्मोन्स, जिनका मेन काम हार्मोन प्रोड्यूस करना नहीं है, कुछ और है। रही रही बात, अभी हम देखते हैं हार्मोन क्या है। तो हार्मोन एक नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल है जो ट्रेस अमाउंट पे प्रोड्यूस होता है, और इनका काम होता है इंटरसेलुलर मैसेंजर का काम करना। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। नाउ वी विल गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, सो नाउ बेटा, अगर हम बात करते हैं, कि what is the hypothalamic hormone and what is pituitary and other endocrine gland? What is the relation? This is introductory. So we have to first understand how the working of chemical coordination occur. So देखिए बेटा, so क्या आपको देखना है? आपको लिखना है hypothalamus. आपको लिखना है hypothalamus. बेटा, hypothalamus कंट्रोल करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को, और पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल करती है ऑल अदर एंडोक्राइन ग्लैंड, ऑल अदर एंडोक्राइन
ग्लैंड को, ऑल अदर एंडोक्राइन ग्लैंड को। देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैं पेन चेंज कर लूं क्या, येलो ले लेते हैं, ठीक है। सो हाइपोथैलेमस के पास है न्यूरो सिक्रीटरी सेल्स, न्यूरो सिक्रीटरी सेल्स। ये वो न्यूरॉन्स है जो सिक्रीशन करना स्टार्ट कर दिया। सो हाइपोथैलेमस विच इज अ पार्ट ऑफ diencephalon, diencephalon, okay, it is a part of a brain. So यहाँ पे neurons have modified themselves for secretions. So यहाँ पे दो तरह की neurons है. One is called as supraoptic nuclei, SON, and PVN, paraventricular nuclei. What is nuclei? Group of neuron, right? I hope you understand what is nuclei. So group of neuron is called as nuclei. अब देखिए बेटा, SON and PVN, these are two group of neurons in the hypothalamus which release hormone. Yes, they release hormone. And ये hormone आती है पिट्यूटरी ग्लैंड के पास. Pituitary gland is called as master gland. It is a master endocrine gland. It is a master gland. Why? Because pituitary gland की जो हार्मोन है वो कंट्रोल करते हैं all other endocrine gland. Now आप मुझसे पूछेंगे मैम ये all other endocrine gland क्या है? देखिए बेटा, अगर मैं बोलूं pineal gland, ठीक है, pineal gland, then बेटा thyroid gland, then parathyroid, एड्रेनल ग्लैंड, एड्रेनल ग्लैंड, ओके। देन बेटा आपके पास क्या है, आपके पास है पैनक्रियास, फिर आपके पास है ओवरीज एंड टेस्टिस, सो ओवरीज एंड टेस्टिस, ओवरीज एंड टेस्टिस। नाउ लुक एट दिस सिनेरियो, ओके, लेट मी चेंज द पेन, व्हाइट वी विल यूज, ओके। सो देखिए बेटा, हाइपोथैलेमस रिलीज करती है हार्मोन, रिलीज करती है हार्मोन, और ये हार्मोन आके कंट्रोल करती है पिट्यूटरी ग्लैंड को। पिट्यूटरी ग्लैंड के पास खुद का हार्मोन है, जब ये हार्मोन इनके ऊपर जाती है तो ये अपनी हार्मोन रिलीज करती है। अगेन रिपीट करती हूँ, हाइपोथैलेमस रिलीज करती है हार्मोन जिसका काम है कंट्रोल ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। अब पिट्यूटरी ग्लैंड अपना हार्मोन प्रोड्यूस करती है और वो अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स के ऊपर काम करती है। अब अदर एंडोक्राइन ग्लैंड प्रोड्यूस करेगी खुद का हार्मोन। पीनियल ग्लैंड का हार्मोन है मेला मेला मेलानिन, ओके, मेलाटोनिन। पीनियल ग्लैंड का हार्मोन है मेलाटोनिन, ओके। नाउ मेलाटोनिन, मेलाटोनिन इज रिलीज फ्रॉम द पीनियल ग्लैंड, बट वो किसके वजह से प्रोड्यूस हुई है, पिट्यूटरी ग्लैंड की वजह से, राइट। पिट्यूटरी ग्लैंड ने अपना हार्मोन क्यों प्रोड्यूस किया है, क्योंकि हाइपोथैलेमस ने उसको बोला। am I clear, am I clear, okay। now थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस करता है अपना, थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस करता है अपना हार्मोन थायरोक्सिन, थायरोनाइन, बट वो प्रोड्यूस होगा जब पिट्यूटरी ग्लैंड अपना हार्मोन रिलीज करती है। अभी समझे कि नहीं, ओके। अगर आप ये समझ गए तो मैं थोड़ा सा और आपका दिमाग खाऊंगे, ओके। चलिए, मैंने कहा कि आपके पास है हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, ओके। हाइपोथैलेमस ने रिलीज किया दो हार्मोन, एक होता है बेटा रिलीजिंग हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन। हाइपोथैलेमस के पास एक रिलीजिंग हार्मोन और एक आता है इन हाई बाइटिंग हार्मोन, इन हाई बाइटिंग हार्मोन, ठीक है, हार्मोन। हाइपोथैलेमस देता है टू टाइप्स ऑफ हार्मोन, टू टाइप्स ऑफ हार्मोन, वन इज कॉल्ड एज रिलीजिंग हार्मोन, अनदर इज कॉल्ड एज इन हाई बाइटिंग हार्मोन। रिलीजिंग हार्मोन अगर गया पिट्यूटरी पे, पिट्यूटरी पे, तो पिट्यूटरी अपना हार्मोन रिलीज करेगी। लेकिन अगर इनहाइबाइटिंग हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड पे जाता है तो पिट्यूटरी ग्लैंड अपना हार्मोन नहीं प्रोड्यूस करेगी। दिस इज द ओनली ट्रिक आई कैन गिव यू। हाइपोथैलेमस प्रोड्यूस टू टाइप ऑफ हार्मोन, रिलीजिंग और इनहाइबाइटिंग। रिलीजिंग हार्मोन अगर आया है पिट्यूटरी पे जाएगा और पिट्यूटरी खुद का हार्मोन देगी। लेकिन अगर हाइपोथैलेमस ने इनहाइबाइटिंग हार्मोन दिया तो इनहाइबाइटिंग हार्मोन आएगी, पिट्यूटरी ग्लैंड पे काम करेगा, पिट्यूटरी को कहेगा तो चुप हो जा भाई, मेरे को अब आपको अपना हार्मोन नहीं निकालना है।
अंडरस्टैंड हुआ कि नहीं? आप मुझसे पूछेंगे मैम पिट्यूटरी का हार्मोन क्या है, तो यही तो बात है, ध्यान से सुनो। पिट्यूटरी ग्लैंड का जो हार्मोन होता है उसमें पीछे लगता है ट्रॉफिक हार्मोन, stimulating hormone. So the hormone which end with trophic, ट्रॉफिन, जिनके भी नाम के पीछे ट्रॉफिक और ट्रॉफिन लगा हुआ है, जिनके भी नाम के पीछे ट्रॉफिक एंड ट्रॉफिन लगा हुआ है या स्टिमुलेटिंग वर्ड आ रहा है, तो वो पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन है। अब देखेंगे कैसे, लेट्स सी लेट्स सी। ओके, से देखिए, अगर मैं अभी बोलूं पिट्यू, ओहो, पिट्यूटरी हमारा स्पेलिंग रॉन्ग हो गया। ओके, पिट्यूटरी, पिट्यूटरी ग्लैंड। अगर मैं अभी आपसे बात करती हूँ पिट्यूटरी ग्लैंड की, तो देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड के पास है हार्मोन। कैसे है हार्मोन? अब इनके पास है हार्मोन थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। स्टिमुलेटिंग वर्ड आए कि नहीं? गोनाडोट्रोफिन, गोनाडोट्रोफिन। तो देखिए बेटा, ट्रोफिन वर्ड आया कि नहीं? अगर मैं इसको एक्सपेंड करूं, थायराइड स्टिमुलेटिंग थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। देखिए बेटा, स्टिमुलेटिंग वर्ड आया, ट्रोफिन। गोनाडोट्रोफिन दो तरह के होते हैं, LH एंड FSH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नाउ बेटा, अब जैसे एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोफिन, 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 AC, एड्रिनोकॉर्टिको ट्रोफिन। ओके, नाउ ट्रोफिन वर्ड आया, देन बेटा गोनाडोट्रोफिन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एड्रेनो मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, MSH, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। So these stimulating trophin, these words are coming. So these are the hormone of pituitary. अब होता कैसे है? अब होता कैसे है? देखेंगे, देखिए अब हम देखते हैं पिट्यूटरी, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड अपना ट्रोफिन हार्मोन रिलीज करेंगे। जैसे मैंने कहा, गोनाडो गोनाडोट्रोफिन। सो गोनाडोट्रोफिन तब आएगी जब गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन आ रही है। कहां से? हाइपोथैलेमस। सो देखिए, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस जब अपना गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, GnRH, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन जब आएगी हाइपोथैलेमस से, तब क्या होगा? गोनाडोट्रोफिन रिलीज होगी फ्रॉम द पिट्यूटरी। सो हाइपोथैलेमस की हार्मोन है गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, ये पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर काम करेंगे। और पिट्यूटरी ग्लैंड को दिमाग में आएगा, यार ये तो रिलीजिंग हार्मोन है, किसका? गोनाडोट्रोफिन का। सो क्या करो? गोनाडोट्रोफिन रिलीज करो। गोनाडोट्रोफिन क्या है? LH और FSH। सो LH एंड FSH मींस जो गोनाडोट्रोफिन है वो किस पे काम करेंगी? गोनाड्स पे काम करेंगे। आपके पास कितने गोनाड्स हैं? आपके पास है दो गोनाड्स। आपके पास क्या है? कितने गोनाड्स है? दो गोनाड्स है। एक है बेटा आपके पास टेस्टिस और एक है आपके पास ओवरीज। अब बेटा टेस्टिस क्या करती है? टेस्टिस अपना हार्मोन रिलीज करती है, टेस्टोस्टेरॉन। क्या रिलीज करती है? टेस्टोस्टेरॉन। एंड बेटा ओवरीज क्या रिलीज करती है? आपका एस्ट्रोजन। सो देखिए, हुआ क्या? हाइपोथैलेमस ने रिलीज किया गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। ये हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड पे काम किया। पिट्यूटरी ग्लैंड ने अपना गोनाडोट्रोफिन रिलीज किया। गोनाडोट्रोफिन आर नथिंग बट LH एंड FSH, एंड LH एंड FSH किस पे काम करी? अदर एंडोक्राइन ग्लैंड, गोनाड पे। और गोनाड ने अब क्या किया? टेस्टिस और ओवरीज ने क्या किया? टेस्टोस्टेरोन एंड estrogen release किया। So that's how coordination of hypothalamus to pituitary to other endocrine glands occur. ये तो सिर्फ था introductory. For many more lectures of chemical control and coordination, do watch my lectures. Thank you. Stay tuned for all. Bye.